सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कांग्रेस की 2 दिवसीय सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई है गुजरात के अंदर में, इसका एक ही मोटो था। मोटो ये था कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं गुजरात के अंदर में और पूरे भारत के अंदर में जितने भी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन सब में एक मैसेज दिखाने के लिए कि हम अभी भी एक साथ है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, जीतू पटवारी, फिर आपके अशोक गहलोत जी, बाहर से बहुत जन आए थे। ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने आप को मानते हैं वो लोग। शशि थरूर भी वहां पे थे, सीएम थे तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी, फिर हिमाचल के सुक्कू जी भी आए हुए थे वहां पे। तो इन लोगों के बीच में दोस्तों मीटिंग हुई, मंथन हुआ कि कांग्रेस की अब आने वाली स्ट्रेटेजी क्या होगी भारत के अंदर में भाजपा को हराने के लिए। दोस्तों, कुछ नया बात नहीं कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने वही कुछ घिसी पीटी बातें कही है और बीजेपी पे आरोप प्रति आरोप लगाए हैं, बीजेपी और आरएसएस पे। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण के में इतने उलझे रहे कि ओबीसी हमारे हाथ से निकल गया। ये देखिए, आपको समझता है एक पॉलिटिशियन की सीरियसनेस आपको पता चलती है इसी बात से कि हर एक तबके को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की नजर से ही इनको देखा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने खुद ये कहा है, सोचिए आप। मतलब ओबीसी समाज खाली एक वोट बैंक के तरीके से ही उसको देखा जा रहा है, दलितों को की वोट बैंक की तरीके से देखा जा रहा है, ब्राह्मणों को भी दलितों की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो बड़ी बात भूल रहा है कि आज की डेट में हिंदू एक हो चुका है। हिंदू अब जातियों में नहीं बंटना चाहता, क्योंकि हिंदू को पता है जातियों में तोड़ने वाले भारत के अंदर में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विदेशी कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत के अंदर में अस्थिरता चाहती है, भारत को खंड खंड करना चाहती है, भारत के अंदर रहने वाले 80 करोड़ सनातनियों को खंड खंड करना चाहती है। तो ये सनातनियों को समझ में आ चुका है और यही रीजन है कि हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के पिछले चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया लोगों ने कांग्रेस पार्टी का। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो ये झूठ बोल के लोगों को, वोटरों को भ्रमित किया गया था, फॉर्म भरवाया गया था इनसे कि 8,500 रुपए हमारी सरकार बनते के साथ ही राहुल गांधी जी खटाखट स्कीम के तहत पहुंचा देंगे आप लोगों को। आज वही लोग, जिन लोगों ने कांग्रेस को उस वक्त में वोट दिया था, जिताया था कुछ सीट, खोज रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, वहां से भाग गए हैं उस एरिया से, क्योंकि अब लोग खोज रहे हैं कि बता कहां है वो बंदा, दिखे तो पूछे कि 8,500 रुपए कहां से लाए तेरे, बताओ। तो ये जो भ्रांति फैला के एक बार 99 सीट इनको क्या मिल गई, राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस और आरएसएस को और 13 करोड़ भाजपा के कार्यकर्ताओं को हराने की अगर किसी में क्षमता है वो तो सिर्फ राहुल गांधी के अंदर ही है। अब सोचिए, राहुल गांधी खुद 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, 20 साल से पिछले लॉन्च पे लॉन्च होए जा रहे हैं, ये अब दूसरों का कैरियर लॉन्च करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार, अभी आपने देखा था किस तरीके से बिहार में पदयात्रा जो थी कन्हैया कुमार की, पलायन रोको, उसमें उनको लॉन्च करने गए थे बेगूसराय, खुद तो लॉन्च हो नहीं पाए। अब इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई ऐसी रोमांचक बातें हुई दोस्तों, रोमांचक बात, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे नॉन परफॉर्मेंस मेरी कांग्रेस की पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं चलेंगे, हमें परफॉर्मेंस देने वाले ही चाहिए कांग्रेस के अंदर में। पास में राहुल गांधी भी बैठे थे। बीजेपी मजाक उड़ा रही है और सोशल मीडिया में जो आम वोटर्स होते हैं ना, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज मारा है राहुल गांधी की तरफ कि जो परफॉर्म नहीं करते, जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है, वो कांग्रेस के लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को। बताइए आप, ये प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे भाई कांग्रेस के, और पास में राहुल गांधी बैठे थे, माथा से नीचे हो गया। फिर इन लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम, राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम की हम बात करते हैं, इसीलिए हमें मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले कहा जाता है, लेकिन हम डिगेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे।
मुस्लिम 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 वोट बैंक बना के मुस्लिमों को डराएंगे कि भाजपा की सरकार बनते के साथ ही आपको खा जाएगी। आज की डेट में 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, कहां पे मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा भाई। और ये वक्फ बिल के समर्थन में जब 50 से 60% मुस्लिम समाज खुद है, तब राहुल गांधी को मुसलमानों का वोट जाता हुआ दिख रहा कि अब किसको डराएंगे। फिर वहां पे कई ऐसी बातें हुई, वक्फ बिल पे चर्चा हुई कि वक्फ बिल पास करा दिया, ये मुसलमानों के खिलाफ है। 2013 में जिस तरीके का लूटने का हक अधिकार वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की सरकार ने दिया था, वो सिख समुदाय के खिलाफ था, वो हिंदू समुदाय के खिलाफ था, क्रिश्चियन समाज के खिलाफ था, जैन समाज के खिलाफ था, पारसी समाज के खिलाफ था। सिर्फ एक मुसलमानों का वोट बैंक बना के राजनीति में राज करने का जो सपना देख रही थी ना कांग्रेस की सरकार 2013 में जाने से पहले, 2013 में इनकी सरकार जाने से पहले दोस्तों, इन लोगों ने पूरे अधिकार दे दिया कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे हाथ रखे, 1600 साल पुराने मंदिरों पे हाथ रखे तो वो उनका हो जाएगा। वक्फ बोर्ड अगर हाथ रखता है बेट द्वारका कृष्ण भगवान की भूमि, तो वो बेट द्वारका में भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये ताकतें दी थी ना, तो ये ताकतें गैर संविधानिक थी। और भारत के अंदर में, ये भारत किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है। यहां पे 100 करोड़ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी समाज दूसरे धर्म के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, इन सब ने वक्फ बिल के फेवर में वोट दिया है। और ये सब इकट्ठा खड़े हैं। आने वाले चुनाव में हर एक वोटर याद रखेगा कि सनातनियों के खिलाफ कौन खड़ा है। ये साफ हो गया इस वक्फ बिल के जो पार्लियामेंट के अंदर में वोटिंग हुई है ना, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, संविधान खतरे में है भारत का, कास्ट सेंसस करना बहुत आवश्यकता है। वही पुरानी घिसी पीटी किताब लेके आए वो। इतने चुनाव हार चुके, फिर भी ये बंदा डिग नहीं है, ये अभी भी वही लाल किताब में है। क्यों? क्योंकि 2024 में 99 सीट मिले थे, तो इनको लगता है कि मेरी प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बस बन ही गए थे, 50, 60, 70 सीट से खाली पीछे रह गया मैं। आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पता चल जाएगा कि ये जो खटाखट स्कीम की जो झूठ बोलाई थी, झूठ फैलाई थी ना भाई। आप बताओ, कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकारें हैं। हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम महिलाओं को हर महीने पैसे देंगे, आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी। पैसे देने की तो छोड़िए, वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लाले पड़ रहे हैं। कर्नाटका में ये लोग अभी भिंडी रोना रो रहे थे कुछ लोग सोशल मीडिया में कि 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल के दाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। कर्नाटका के अंदर में अभी 2 रुपए बढ़े डीजल के ऊपर में। अब कर्नाटका के, हिमाचल के, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के लोगों से ही पूछ लो, वहीं पे इलेक्शन अभी आज की डेट में हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी स्टेट से रिक्लेम कर पाती है। एक में भी नहीं आएगी, चांसेस बहुत कम है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैल चुकी है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन तीनों राज्यों में। दोस्तों, आरएसएस के नाम पे कहा कि आरएसएस और भाजपा हर एक चीज को राजनीति करना चाहती है। तो क्या भाई ये कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी बनाने वाले हैं या क्रिकेटर्स हैं? भाजपा तो फुल टाइम पॉलिटिकल पार्टी है भाई, तुम लोग भी करो ना, किसने मना किया? आरएसएस एक संस्था है, वेलफेयर करती है दोस्तों। जहां पे भी बाढ़ पीड़ित राज्यों में भी कहीं पे बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह वो लोग स्वयं सेविक पहुंच जाते, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। डिसिप्लिन वे में किस तरीके से जिंदगी जीनी है, ये ट्रेनिंग होती है उनकी। किसी को जाके मारते नहीं है, किसी का गला नहीं काटते ये लोग। और इनको आरएसएस से सबसे ज्यादा डर क्यों है पता है कांग्रेस को? आरएसएस और भाजपा से, क्योंकि ये एक ही है। बीजेपी क्या है? पॉलिटिकल विंग आरएसएस की, ये ढका छुपा तो किसी को नहीं पता है।
इसीलिए ये डर रही कि आरएसएस को अटैक करो, हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस अब जीतने के ताव में नहीं दिख रही है भाई, रेस में ही नहीं दिख रही है कहीं पे। इनकी सरकार जज साहब बनेगी भी नहीं सेंट्रल में, लेकिन राहुल गांधी जी हाथ पैर वो बोलते हैं ना मारते हैं कि एटलीस्ट काम करने का दिखावा करो, यही कर रहे हैं भाई। अमेरिका में जाके भारत विरोधी आपने बयान दिए थे कि नहीं, आप बताइए। इलान उमर के साथ हमें आपकी मुलाकात हुई थी कि नहीं? नहीं बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में भारत विरोधी ऐसी ताकतें कही थी, जिन लोगों के साथ में आपकी मुलाकात भी हुई थी, फोटोज भी शेयर हुए थे दोस्तों। जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ये लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ क्यों चल रहे थे? कांग्रेस के कुछ लोग वहां पे, ये एक इवेंट था जहां पे कांग्रेस के नेता लोगों को स्टेज पे चढ़ के भाषण देना था, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा मॉरली चार्ज करना था कि हम आपके साथ में है, पूरी कांग्रेस यूनिट आप लोगों के साथ में, पूरे देश भर में जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयार हो जाओ, अब हम भाजपा को हराएंगे। कैसे हराएंगे? कास्ट सेंसस करके हराएंगे, फिर संविधान खतरे में है बोल बोल के हराएंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन खतरे में है बोल बोल के हराएंगे, खटाखट स्कीम देंगे ये बोल के हटाएंगे। 3 राज्य जहां पे है वहां परफॉर्म करके नहीं बताएंगे। जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आया तो क्या था भाजपा के पास में? एक गुजरात मॉडल ही तो था, जिसने नरेंद्र मोदी जी को द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनाया। और वही गुजरात में आके तुम गुजरात के अंदर में भाजपा को तुम गाली दोगे, आरएसएस को गाली दोगे, कौन सहन करेगा? बेट द्वारका में अगर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन क्लेम करता तो कैसे पॉसिबल है भाई? ये बताइए मुझे राहुल गांधी जी। सोमनाथ मंदिर तोड़ने वालों को अभी कुछ दिन पहले आपको पता है, यही औरंगजेब लेके जो मुद्दा हुआ था, आपकी पार्टी का स्टैंड सबको पता है, गुजराती कभी भूलेंगे नहीं। हर एक गुजराती को हर एक चीज पता होता है, क्योंकि ये लोग बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए कहीं ना कहीं हर एक राज्य में जाते हैं। हर एक राज्य में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है, वहां के लोगों से बात भी करते रहते हैं, उनको सब नॉलेज है। ज्यादा पॉलिटिक्स में वो लोग पढ़ता नहीं है, वो चुनाव आता है तब हर एक मुद्दा छांटते हैं पूरा। देश के खिलाफ कभी कोई गुजराती नहीं जाएगा। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जो काम करेगा वही रहेगा, जो इसको काम नहीं करना वो देख ले अपना रास्ता, भाई रिटायर हो जाए। सही बात। आपकी पार्टी की एक महिला ने स्टेज पे चढ़ के अभी कल ही तो कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ गद्दार लोग हैं जो पार्टी विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखिए, राहुल गांधी जी हमारे 24-24 घंटा काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई 24 घंटा? 2 बार वियतनाम होकर आया 2 महीने में। मनमोहन सिंह गुजर गए, उनके 3 दिन बाद ही भाग गए। वो किससे मिलने गए थे वियतनाम में? अचानक से वियतनाम इनको याद आ गई, 2 टूर मार लिए 2 महीने के अंदर में। ये कौन सा टूल किट वहां से जनरेट हो रहा भाई? अभी सुनने में आ रहा है कि 19 तारीख को फिर वो अमेरिका दौरा हो सकता है, जाए अमेरिका। 24 घंटा काम करते हैं राहुल गांधी जी, वाह। राहुल गांधी जी वहां पे सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश को आंखें नहीं दिखा पा रही, बांग्लादेश आंखें दिखा रही है, नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है। कहा गया 56 इंच का सीना। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी का दोस्त, टैरिफ बढ़ा दिया, शेयर मार्केट खत्म कर दिया, मिडिल क्लासेस से तबाह हो गए, चाइना हमारी जमीन ले गया। राहुल गांधी बोल रहे थे। राहुल गांधी से एक सवाल है, उसका जवाब दे दे, आप क्या करते? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, इसमें आप क्या कर लेते? चाइना को कैसे कंटेन करते? आप क्या कर लेते चाइना को कंटेन करने के लिए? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, आप क्या कर लेते? बताओ ना। नहीं बता पाएंगे, खाली बातें करवा लो इनसे, बातें करवा लो, और बातें भी ऐसी कि किसी को दिमाग में ना उतरे। हिंदुओं को कास्ट सेंसस करके तोड़ो, जाति गणना करके तोड़ो, नहीं टूटने वाले भाई। अच्छे मुगल भी ना तोड़ पाए, कुछ लोगों को कन्वर्ट तो कर लिया मुगलों ने, लेकिन हिंदुओं को खत्म नहीं कर पाए।
हिंदू आज सबसे ज्यादा एकत्रित अगर हुए है ना, तो अब दिखते हैं हिंदू। अब हिंदू कहता है कि हम हिंदू है, हम सनातनी। अब जाति में नहीं बट रहे हिंदू, और ना ही बटेंगे। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। कौन सा संविधान खतरे में है भाई? किसके लिए खतरे में है? हाँ, जो बोफोर्स के नाम पे भ्रष्टाचार करते थे उन लोगों के लिए संविधान खतरे में है। जो चारा खा जाते थे उन लोगों के लिए संविधान खतरे में है। जो कॉमनवेल्थ घोटाला करते थे उन लोगों के लिए, जो नेशनल हेराल्ड में कन्विक्ट हो चुके हैं, बेल पे बाहर है, उन लोगों के लिए, उनके लिए संविधान सच में खतरे में है। ये देश है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि लूटते रहो लूटते रहो लूटते रहो। और ना ही ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बपौती है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में रिजर्वेशन को खत्म करो, 50% रिजर्वेशन से ज्यादा हो। ये 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर है इसको तोड़ दो, कर दो ना लागू। कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, कर लो। हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, वहां करो, करके दिखाओ। अपने रेवंत रेड्डी जी को बोलो तेलंगाना में कर दे। जितने भी कंपनीज है, जितनी भी आईटी फर्म्स है, सब वहां से निकल के सीधा हैदराबाद, पुणे, मुंबई, गुजरात, कहीं ना कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। और खुद कौन से मेरिट में आए हैं राहुल गांधी जी? बताइए कोई मुझे, खुद कौन से मेरिट में राहुल गांधी जी आए हैं? ये तो एक फैमिली के में जन्म इनका हुआ। इनके नेहरू जी से शुरुआत करते हैं। नेहरू जी भी सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे। प्रधानमंत्री बनना किसको चाहिए था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको धोखा दिया गया, उनको रोक दिया गया प्रधानमंत्री बनने से, और उनको कहा गया आप मत बनिए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे नेहरू जी को बनाना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो धोखा दिया कांग्रेस पार्टी ने, बैठा दिया नेहरू जी को, मेरिट पे थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी कहा जाता था उनको, है? सिर्फ 1971 का ये जो बांग्लादेश बनाया उसमें उनकी भूमिका थी, लेकिन इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी लेके आई थी। ऐसे कई ऐसे कांड है उनके भी। फिर राजीव गांधी जी, इनके पिताजी मेरिट में आए थे, बिकॉज इंदिरा गांधी के बेटे थे इसलिए आए थे। तो भाई भारत में ना ये नेपोटिज्म और ये परिवारवाद से नहीं चलेगा देश। मेरिट पे ही आना पड़ेगा, मेरिट होना पड़ेगा, देश संभालने की हिम्मत होनी पड़ेगी। और हिंदू कभी टूटेगा नहीं। राहुल गांधी जी जितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही भाजपा को वोट मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। और भाजपा यही चाहती है कि आप यही करते रहो ताकि भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सुपड़ा साफ होता जाए कांग्रेस का हर एक राज्य से। अभी आने वाले टाइम में बिहार का चुनाव है, आपको वहां पे भी पता चल जाएगा कि ये जो आपके टूल की जितने भी आपको कौन सिखाता है पता नहीं। ये जो राजनीति भारत के अंदर में हिंदुओं को तोड़ने की कर रहे हो ना, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, हिंदू बटेगा नहीं जाति में। और कांग्रेस पार्टी 99 सीट ये जो आई है ना आपकी इस बार लोकसभा में धोखा देके वोटरों को, अब देखिएगा आने वाले लोकसभा चुनाव को। अभी हालांकि बहुत देरी है, लेकिन यही रवैया रहा तो चांसेस बहुत कम है। और मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने कुछ ऐसा कुछ नया रेवोल्यूशन किया है या रिफॉर्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। वही पुराने ऐसे कई मीटिंग ऐसे कर चुके हैं ये लोग, CWC की, AICC की, उदयपुर में, यहां वहां कई जगह ऐसी मीटिंग कर चुके हैं, कुछ नहीं निकला। फिर से वही हो जाएगा कल परसों से, देखिएगा कल परसों से जैसा था वैसा ही हो जाएगा। बस ये थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली चार्ज अप कर दो अपने कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ में जितने देश भर में दूसरे कार्यकर्ता है उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाओ कि कांग्रेस कुछ तो कर रही है बड़ा, कुछ तो बड़ा कर रही है। भाई जब विजन ना हो, क्लैरिटी ना हो ना सोसाइटी के अंदर में, आप जातियों में बांटोगे सनातनियों को, हिंदुओं को। अब हिंदू थोड़ी बेवकूफी करेंगे। हमको पता है हिंदू जितनी बार हम लोग बटे हैं उतनी बार
लूटने वाले बहुत कुछ लूट के चले गए हैं, इस देश का भी लूटे हैं और हमारा भी बहुत कुछ छीन के चले गए हैं। अब हिंदू एक है, अब हिंदू एक है। जाति अपने घर तक, खाली शादियों तक काम आती है, बाकी कहीं पे नहीं। अब सनातनी एक हो चुका है। जो भी हमें तोड़ने की बात करेगा उनकी पार्टियों को ही हम तोड़ देंगे, गायब कर देंगे, वोट ना देके। वोट में बड़ी ताकत होती है और हर एक वोटर आज की डेट में सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद में वोट डालता है। अब वो बहकावे में नहीं आता पुराने जमाने की, जहां पे सोशल मीडिया नहीं था, तब लोगों को ये नहीं पता था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है गुजरात में बैठ के, तब ये नहीं पता होता था कि गुजरात के अंदर में क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर बैठ के। आज की डेट में राहुल गांधी आज जो बोल रहे हैं ना, वो 10 साल बाद भी रिकॉर्डेड रहेगा। सोशल मीडिया का दौर है, 5 मिनट लगते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा डेटा मंगवाओ, पता चल जाता है किसने किनके लिए कौन सा काम किया है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग का नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। इट्स नथिंग न्यू। सीडब्ल्यूसी में कुछ मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ नया होते हुए देखा नहीं है, बट इट वॉज अ नाइस ट्राई दो बाय कांग्रेस पार्टी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।